अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 9 में हम LR0 पार्सर के डिफरेंट स्टेप्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे और LR0 पार्सर होता क्या, उसकी डिफरेंट कंसेप्ट को भी हमने डिस्कस किया था। अब LR0 के अंदर जो किस तरह वो परफॉर्म करते हैं गिवन ग्रामर पर, वो डिफरेंट 6 स्टेप्स भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसकी 2 एग्जांपल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें इस वीडियो के अंदर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें बेसिकली जो है वो एरर जो हमने कहा था, जो कन्फ्लिक्ट आ सकता है वो किस तरह आ सकता है, वो भी शो किया गया है। तो हमारे पास जो गिवन ग्रामर है वो ये है कि S प्रोड्यूसेस स्टार्ट ब्रैकेट कैपिटल S और क्लोजिंग ब्रैकेट, या फिर S प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो हमारे पास जो पहले 2 स्टेप्स हैं इसमें हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, पहले वाले स्टेप में जो है वो प्रोडक्शन जो है वो उनको नंबर असाइन करेंगे। तो S प्रोड्यूसेस ब्रैकेट में हमने S लिख दिया, दूसरे नंबर पर S प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन लिख दिया। दूसरे स्टेप में हमने कहा था कि हम क्या काम करेंगे, उसको ऑगमेंटेड CFG में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने जो जो स्टार्ट सिंबल था उसको हमने इस सिंबल से प्रोड्यूस करें, S डैश प्रोड्यूसेस S। तो ये हमने एक नई प्रोडक्शन इसमें ऐड कर दी, हमारे पास ऑगमेंटेड ऑफ ग्रामर बन गई। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखें कि हमारे पास हमने कहा था कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम, तो इसको हमने DFD का भी नाम दिया था। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन ग्रामर थी उसको यूज़ करते हुए हमने ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई। तो ऑगमेंटेड ग्रामर को यूज़ करते हुए हम जो है वो ये वाला स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो हमने कहा था कि इसमें एक रूल आपने लाजमी याद रखना है कि जो आपने जो ऑगमेंटेड ग्रामर में नई प्रोडक्शन ऐड की थी उसको आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। तो S डैश प्रोड्यूसेस S, तो ये आपने सबसे पहले प्रोडक्शन लिखनी है। फिर हमने कहा था कि इसमें आपने स्टार्ट में डॉट लगा देना। ठीक है, तो जब आपने डॉट लगाया फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हर स्टेट पर, हर प्रोडक्शन पर, हर जब भी आपने जो है वो LR0 आइटम बनाना है तो उस पर आपने चेक करना है कि क्या ये परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें हम देखें तो डॉट के बाद S आ रहा है, तो इसका मतलब है डॉट के बाद नॉन टर्मिनल होगा तो क्लियर अप्लाई होता है। तो S की दोनों प्रोडक्शन फिर हमने लिख दी हैं। तो S प्रोड्यूसेस ब्रैकेट में S और S प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, तो दोनों की स्टार्ट में हमने डॉट भी लगा दिया। तो फिर हमने दोबारा से ये बात की थी कि जो नई प्रोडक्शन ऐड होंगी उनमें दोबारा से आपने देखना है कि क्या उन पर भी क्लियर अप्लाई हो सकता है किसी प्रोडक्शन पर या नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने ये देखना है कि डॉट के बाद ब्रैकेट आ रही है, स्टार्ट ब्रैकेट, इसका मतलब है टर्मिनल है तो क्लियर अप्लाई नहीं होगा। तो डॉट के बाद यहाँ पर एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब है कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि डॉट के बाद एप्सिलॉन का मतलब है कोई सिंबल नहीं है, एम्प्टी है। तो S प्रोड्यूसेस सिंपल डॉट लिख दें फिर भी वो LR0 आइटम है, या डॉट के बाद एप्सिलॉन लिखा रहने दें फिर भी वो LR0 आइटम। जिस तरह यहाँ पर देखें S प्रोड्यूसेस डॉट सिर्फ लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी एक LR0 आइटम में एक प्रोडक्शन है। ठीक है, तो फिर हमने कहा था कि जब ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर सारा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि नहीं क्लियर दोबारा से अप्लाई नहीं होगा, तो फिर ये स्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपने फिर नेक्स्ट में देखना है कि डॉट के बाद कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डॉट के बाद S आ रहा है, यहाँ पर डॉट के बाद एप्सिलॉन आ रहा है, डॉट के बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट आ रही है, यहाँ पर डॉट के बाद एप्सिलॉन आ रहा है। तो एप्सिलॉन कोई सिंबल नहीं है इसलिए इसकी प्रोडक्शन नहीं नेक्स्ट हम नहीं देखेंगे। तो 2 हमने आउटगोइंग लिखी हैं, एक S के साथ और एक स्टार्ट ब्रैकेट के साथ। S के साथ जब आप लिखेंगे तो S वाली प्रोडक्शन कौन सी है, S डैश प्रोड्यूसेस S और उसके बाद डॉट, तब डॉट की पोजीशन जो है मूव कर जाएगी एक करैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट नंबर 2 में देखेंगे डॉट N पर आ गया, तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट आउटगोइंग कोई नहीं होगी, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा ना। स्टार्ट ब्रैकेट पर जब हमने देखा तो स्टार्ट ब्रैकेट के बाद देखें कि ये वाली जो सेकंड वाली प्रोडक्शन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, S प्रोड्यूसेस ब्रैकेट डॉट S और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर फिर आपने देखना क्लियर हो सकता है कि नहीं हो सकता ना। तो डॉट के बाद S आ रहा है, जिसका मतलब है S की दोनों प्रोडक्शन आपने यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रोडक्शन लिख दिया, यहाँ पर डॉट के बाद एप्सिलॉन लिखा हो या ना लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, तो डॉट के बाद यहाँ पर टर्मिनल आ गया, तो इसलिए इस पर दोबारा क्लियर अप्लाई नहीं होगा। अब फिर वही केस है कि हम डॉट के बाद देखेंगे क्या क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। डॉट के बाद S की मूवमेंट है और डॉट के बाद स्टार्ट ब्रैकेट की मूवमेंट है। ठीक है, तो डॉट के बाद अगर स्टार्ट ब्रैकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम केस था, डॉट के बाद स्टार्ट ब्रैकेट था, तो ये वाली हमारे पास जब स्टेट नंबर 3 बनी थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जब डॉट के बाद हम ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट ब्रैकेट को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये लूप में आ जाएगा, तो वही स्टेट दोबारा से हमारी रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें नई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी स्टेट को हमने जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद डॉट के बाद S, तो S की प्रोडक्शन हमने देखी, तो S जो है वो नेक्स्ट मूव करेगा, तो ये वाली जो पहली वाली प्रोडक्शन है ये किस फॉर्म में आ जाएगी, S प्रोड्यूसेस स्टार्ट ब्रैकेट कैपिटल S और डॉट। तो डॉट के बाद टर्मिनल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्लियर अप्लाई नहीं होगा। तो इस स्टेट से नेक्स्ट हम देखेंगे डॉट के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट। तो डॉट के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट जब हमने देखी तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्शन आ गई, तो S प्रोड्यूसेस क्लोजिंग ब्रैकेट में
एस और डॉट एंड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर डॉट एंड पर आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगी। तो इससे आगे हम नेक्स्ट प्रोडक्शन नहीं देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली बी ग्रानुलर कलेक्शन जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो बहुत केयरफुली जो है वो इन चीज़ों को देखना है, किस चीज़ को देखना है, किस को नहीं देखना, क्लियर कब अप्लाई होगा, क्लियर कब नहीं अप्लाई होगा, इन सब को भी आपने जो है वो देखना है। और एक चीज़ यहाँ पर जो मैंने लूप वाली बात की है, तो अगर आपने कोई करेक्टर रीड करके नई स्टेट बनाते हैं और वो स्टेट में जितनी भी प्रोडक्शन हैं वो पहले किसी स्टेट में बन चुकी होंगी, तो दोबारा से नई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो स्टेट नंबर 3 है वो दोबारा से रिपीट हो रही है, इसलिए हमने इसको जो है वो दोबारा से नहीं बनाई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप 4 था, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैनोनिकल शेप थी इसको यूज़ करते हुए हमने जो है वो पार्सिंग टेबल किस तरह बनाया था। तो मैंने कहा था कि आपने पहले तो स्ट्रक्चर इसका बनाना है, एक कॉलम आपने बनाना है स्टेट्स का जिसमें जितनी भी इसमें स्टेट्स होंगी वो आप लिखेंगे, एक आपने कॉलम बनाना है एक्शन का जिसमें जितने भी इसमें टर्मिनल्स होंगे, स्टार्ट ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है, और डॉलर साइन का है, वो आपने कॉलम बना लेना है, और एक गो टू का ऑपरेशन बनाना है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल को लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है कि मैंने कहा था कि जितनी भी स्टेट्स होंगे उनकी आउटगोइंग को देखना आपने। तो यहाँ पर एस के साथ है, यहाँ पर स्टार्ट ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो एस से आपके पास कौन से स्टेट पर जा रहा है, 2 पर, तो 1 स्टेट पर एस के अगेंस्ट आपने 2 की एंट्री लिख दी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा कि 1 स्टेट पर 3 पर जा रहे हैं, तो और स्टार्टिंग ब्रैकेट के साथ जा रहे हैं 1 से आपने स्टार्टिंग ब्रैकेट के साथ S3 लिख दिया, स्टेट नंबर 3 या शिफ्ट 3 हमने यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप चले गए। उसके बाद फिर स्टेट नंबर 2 पर, क्योंकि नेक्स्ट मूवमेंट नहीं थी तो इसको स्किप कर दें। उसके बाद स्टेट नंबर 3 पर आ जाएंगे, इस पर 2 आउट गोइंग, एक एस के साथ 4 पर जा रहे हैं, तो हमने 3 पर एस के साथ 4 पर चले गए। और उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी है कि स्टेट नंबर 3 से स्टार ब्रैकेट पर उसी स्टेट पर आ रहा है 3 पर, तो यहाँ पर स्टेट नंबर 3 पर स्टार ब्रैकेट में S3 यानी कि शिफ्ट 3 पर आ रहा है। इस तरह आपके पास जो है वो 4 स्टेट पर आ जाएँ, तो 4 स्टेट पर जो है वो 5 पर जा रहे हैं, तो S5 हमने लिख दिया क्लोजिंग ब्रैकेट इसके साथ, और 5 पर जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट नहीं आ रही ना, ठीक है। अब ये S3 वाली चीज़ें जो है या शिफ्ट वाली चीज़ें जो हैं और ये 2 4 वाली चीज़ें ये हमने जो है वो डिस्कस कर ली। अब इसमें जो प्रोडक्शन लिखी नज़र आ रही है आपको कुछ में, ये प्रोडक्शन हमने कहा था जो रेड एंट्रीज पहले हम एग्जांपल में कह रहे थे, ठीक है। तो ये कैसे आते हैं कि आपने देखना है कि हर स्टेट पर जिसमें डॉट एंड पर आ रहा हो, तो स्टेट नंबर 2 में डॉट एंड पर आ रहा है, तो स्टेट नंबर 2 और इसके डॉलर साइन में हमने एक्सेप्ट लिखा रहता है। क्यों लिखा है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास जो ऑगमेंटेड वाले जो प्रोडक्शन जो हमने खुद ऐड की थी स्टेप नंबर 2 में, वो जिस स्टेट पर होगी उसके डॉलर साइन में आपने एक्सेप्ट लिखना है, ठीक है। फिर आप देखें कि डॉट जो है वो स्टेट नंबर 1 में भी आ रहा है, क्योंकि डॉट एप्सिलॉन है तो डॉट सिर्फ डॉट भी लिखा जा सकता है, जिसका मतलब है कि आपके पास ये वाली जो प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, तो एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन R2 है, तो R2 जो है वो यहाँ पर लिखेंगे एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, तो ये वाली R2 लिख दें या फिर एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन लिख दें, तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह सेम केस है 3 में, तो यहाँ पर भी एस प्रोड्यूसेस डॉट आ रहा है यानी कि डॉट एंड पर आ रहा है, तो ये वाली प्रोडक्शन एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन जो है स्टेट नंबर 3 में भी आएगी, तो यहाँ पर भी एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन यहाँ पर भी आ जाएगा। और स्टेट नंबर 5 में भी डॉट एंड पर आ रहा है, तो ये वाली प्रोडक्शन जो है वो R1 वाली एस प्रोड्यूसेस ब्रैकेट में है, तो हम स्टेट नंबर 5 में जो है वो एक्शन वाले पार्ट में ये वाली प्रोडक्शन जो है वो सब टर्मिनल के लिए लिख दें। तो इस वाले पार्ट के अंदर जब भी ये प्रोडक्शन वाला काम आपने करना है तो सारे टर्मिनल्स में लिखना है आपने, ठीक है, या एक्शन वाले पूरे पार्ट के अंदर कॉलम के अंदर उनकी एंट्रीज करनी। अब जो मैं कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा था, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 1 वाली स्टेट जो है उसके स्टार्टिंग जो आपके पास आ रही है ब्रैकेट, उसमें S3 भी आ रहा है और प्रोडक्शन भी आ रही है यानी कि R2 भी आ रही है, और यहाँ पर भी वही केस आ रहा है S3 और R2 यानी कि प्रोडक्शन भी आ रही है और शिफ्ट वाला भी ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि शिफ्ट का भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और रिडक्शन का भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन यहाँ पर आ रहे हैं, 1 स्टेट और स्टार्ट ब्रैकेट वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। तो मैंने पहले भी यही बात की थी कि जब भी इस तरह की चीज़ आ गई तो फिर ये क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा भी है नोट, इन 1 and 3 स्टेट यानी कि 1 और ये 3 वाली स्टेट देयर इज़ अ शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, यहाँ पर शिफ्ट रिड्यूस, ये शिफ्ट वाला ये रिड्यूस वाला, shift reduce conflict as column S3 as in starting bracket column S3 and S produces epsilon, ये वाला जो है कि ये वाला जो कॉलम है स्टार्ट ब्रैकेट वाला, इसमें S3 भी आ रहा है और S produces epsilon भी आ रहा है, तो ये शिफ्ट वाला ऑपरेशन है, ये रिडक्शन वाला ऑपरेशन है।
आर टू ऑपरेशन ऑन द सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के अगेंस्ट, इस वाले कॉलम के अगेंस्ट ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर दो डिफरेंट ऑपरेशन आ रहे हैं, शिफ्ट वाला भी आ रहा है और रिडक्शन वाला आ रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। तो जब ये वाला केस आएगा तो इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास जो गिवन ग्रामर थी, ये वाली जो ग्रामर ऊपर नज़र भी आ रही है प्रोडक्शन दोनों, तो ये वाली जो प्रोडक्शन है ये LR0 ग्रामर नहीं है, क्योंकि इसमें शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो तीनों एग्जाम्पल्स समझ आ चुकी होंगी, और इंशाल्लाह जो है वो आपको LR0 के डिफरेंट स्टेप्स भी सारे के सारे समझ आ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर हमने फर्दर जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।